बढ़िया प्यारी बात आगे ध्यान में। आराम की तलब है तो एक काम कर। आराम की तलब है। आराम कौन कौन चाहता? जरा हाथ उठा के बताओ। अपने जीवन में आराम कौन कौन चाहता? सब जन चाहत? हाँ जी अना जी। आराम की तलब है तो एक काम कर। आराम की तलब है तो एक काम कर। आ राम की शरण में राम राम कर। आ राम की शरण में राम राम कर। भैया परम विश्राम मिलता है तो केवल बालाजी के चरणों में मिलता है। ऐसा बालाजी का पावन स्थान। रामचरितमानस में गोस्वामी जी बड़ी प्यारी पंक्ति लिखते, सकल कर्म कर थक्यो गोसाई पर सुखी भये ना आज की नाई। ऐसा पावन स्थान कुर्राहा है। और कुर्राहा के हनुमान जी, हनुमान जी तो बड़े प्यारे एकदम मलूक है। मलूक बोले तो मोटे ताजे गोल मटोल। हमारे बप्पा जी भी हमने देखो उनका कहा हुजूर खूब खात। हुजूर भी बोले हाँ बेटा बड़ा आनंद आओ। एकदम आज केरा वेरा लगाए थे हमके पूरे सब खा जाओ खा लिया। एक तो हमें मिल गो लड़ुआ भी मिल गो। बड़ा आनंद आओ लेकिन दर्शन करके। यहाँ पर जो हनुमान जी महाराज के हमने दर्शन किए, शायद आपकी आंखें कुछ और कहती हो पर दास की आंख कहती है कि यहाँ श्री बालाजी महाराज नृत्य मुद्रा में है। नित्य मुद्रा का मतलब है हनुमान जी महाराज राम नाम संकीर्तन में इतने मस्त हैं। देखो संगीत के 3 विधान है, गायन वादन और नृत्य। तो हनुमान जी के पास तीनों है। हनुमान जी गाते भी राम है, बजाते मंजीरा है, खरतार बजाते और नृत्य करते राम के द्वारे है। तब तो गोस्वामी जी लिख रहे राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। अच्छा कई लोग इस चौपाई का बड़ा विचित्र अर्थ निकाल लेते, बोले होत न आज्ञा बिन पैसारे। पैसारे का मतलब पैसा नहीं होता, पैसारे का मतलब होता बिना हनुमान जी की आज्ञा के प्रवेश प्राप्त नहीं होता, क्योंकि राम जी के द्वारे रहते हैं। और स्वर रखना चाहिए। तो हनुमान जी राम जी के बड़े प्यारे हैं। राम जी को खूब मानते। एक बात गांठ मान लीजिए श्रीमान, जो राम जी के दरबार में, गुरु के दरबार में, बालाजी के दरबार में गाता है, बजाता है और नाचता है, उसे संसार में नहीं नाचता। गोस्वामी जी कहते, शंकराचार्य कहते पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। शंकराचार्य जी कहते हैं पुनः जन्म लेना, पुनः मरना, फिर जन्म लेना। गोस्वामी जी ने भी इसका उल्लेख किया इस श्लोक पर। जो जन्मे सो निश्चय नासा, जो नासे सो पुनः प्रकाशा। जो जन्म लेता है वो मरता है, जो मरता है वो पुनः जन्म लेता है। पर भैया जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म के समय और मृत्यु के समय दुसह दुख होता है। दुसह दुख का मतलब जानते हो क्या होता है? दुसह दुख का मतलब होता है असहनीय पीड़ा। आपने किसी को बिच्छू काटते हुए देखा है? कई लोगों को खुद काटा होगा। अनुभव किए क्या प्रकार का डांस निकलता है। आहा बिच्छू पैर में काट ले और जिससे बढ़िया चढ़ता हो, फिर पूछो क्यों चाय पियोगे, आइसक्रीम खाओगे, 2-4 बार और पूछोगे, वो मार थपाड़ा लाल कर देगा, क्योंकि उसके भीतर वो बिच्छू का डांस निकल रहा होता है। गोस्वामी जी कहते हैं जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म के समय और मृत्यु के समय असहनीय पीड़ा होती। कितनी पीड़ा? एक बालक जब जन्म लेता है तो एक बीछी के काटने पर शरीर की जो दशा होती ना, ऐसी 50 बीछी एक साथ काट ले तो जो पीड़ा शरीर में उत्पन्न होगी वही पीड़ा जन्म लेते समय और मृत्यु के समय होती। पर भैया जा जन्म मरण के चक्कर से आगे के लगे हो बचने हैं तो एक ही उपाय है। कहा
बालाजी के दरबार में नचो, राम जी के दरबार में नचो, तुम्हें संसार में ना नचवे पड़े है। नचवे को मतलब जानो ही कि अबे हम शंकर जी को अभिषेक कर रहे थे तो एक जने लगा रहे थे तुम भी ले, और वो कह रहे थे दिल खेले। वो मोबाइल में गाना बज रहा था, उसी खोरी नहीं है वो फिल्मी गीत लगाए हुए था। हमने कहा भाई साहब जो ना खिलाओ बंद करो। तो नाचने का मतलब जगत में नहीं, नाचने का मतलब है राम नाम धुन में, संत धुन में, महापुरुषों की धुन में, और सबसे बढ़िया बात सनातन की धुन में नाचना ही नाचना है। जो सनातन को नहीं मानता, मस्तक पर तिलक नहीं लगाता, ब्राह्मणों को वंदन नहीं करता, संतों को वंदन नहीं करता, जो भगवान को वंदन नहीं करता, वो जीते जी मुर्दा के समान है। उसका एक बाप नहीं अनेक बाप है। हम अबे बालाजी से चर्चा कर रहे थे, खैर बालाजी से हमारी बात होती नहीं है कि तुम कल के दिन आ जाओ कि अबे बालाजी है कहाँ। हम अपनी बात बता रहे हैं, पागल हैं हम तो भीतर ही भीतर चर्चा कर रहे हैं। हमके कहो हुजूर इतने कैसे हो? बोले कुर्राह गाँव में। अरे राम राम। हमें कहीं कहा, अरे बोले जिम दसनन में जीव बिचारी, जैसे दांतन के बीच में जीव फंसी वैसे हनुमान जी बोले हम फंसे। हमने कहा लंबी पूछ। हमने कहा क्यों? अरे बोले तन के आदमी हमारे सोनो चांदी चुरा के ले जा। हमने कहा बोले एक बेर तो एक बेर, दो दो तीन तीन बेर। हमने पूछी तुमने हुजूर आदेश क्या नहीं करो, एक आगे उल्टा पलट कर ले। तो बोले बे भी अपने आए। अबे जरूर उनको दूसरा धर्म होगा पर भी पहले अपने ही हथे। हमने कहा चोरी की नहीं करी। बोले बे भी अपने आए। हमने कहा कैसे अपने? बोले अब जरूर वे दूसरे धर्म के हो गए, हरीरो पोतल लगे, पहले अपने ही हथे। तो हम समझ गए, हम कहीं जाओ, हम कहीं गाजरा उठा पटक कर दो, ठिकाने लग जाए। लंबी पूछ जब लंका में तुम वाईफाई घुमाए आए थे, भारत आओ कल रहा गए लाल कर दो। बोले अब टाइम है, बाकी हम करत रही बीच बीच में। भैया गांव तो बड़ो विचित्र है। इस गांव में लेकिन बड़ी बात, हम अभी आ रहे थे जब रास्ते में, लगभग 60% यहाँ पर दूसरे धर्म मुसलमान के लोग रहते हैं, पर कई लोग दरवाजे पर खड़े होकर के स्वागत कर रहे हैं। ये बड़ी बात। इस गांव में 60%। भैया बुरा मत मानना, हम अपनी अपनी नहीं बता रहे, कोई अपना मठा पत्रो नहीं कहता, चाहे जो मान लो, चाहे जो मान लो, पर वास्तविकता ये है पूरे विश्व में जितने धर्म हैं, जितनी जाति के लोग हैं, वो सबसे पहले सनातनी ही थे और सनातनी ही हैं। अबे पुराने मकान को राय के खुदवा लो, सबके मकान में एक ना एक शंकर जी और देवी जी मिल जाएंगे, सबके मकान में मिल जाएंगे। भैया ये कुर्राहा गांव भी संतों का गांव है, भक्तों का गांव है, लेकिन अब कछु जरूर उपद्रव मच रहे। बब्बाजू लेकर पूछ घुमाए, हम तो यही के लाने आए, शायद बालाजी ने यही हम बुलाओ। भैया अबे गांठ बांध लो, तुम अपने लड़का बाहर नचनारी ना दिखवावे, चाहे भेज दे, कोनो नचनारी आ जाए, आंखें नहीं मिल काउंटा, दो पूरी जेब में डाल के जाके जब भगना जाए लड़वा, बताइए वो पूरी हरा के चाहे खा ले। कोनो नचनारी नचने वाली आए तो रातन भर नहीं सोते हो, है? कोई राजनेता आ जाए तो धूरा खा रहे, चप्पलें खा रहे, तंके रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद, न कटा हरो आदि के लगे हरो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि बालाजी महाराज विराजे, तुम अपने बच्चों को तैयार करवा करके सुबह नहीं तो शाम आरती में जरूर भेजो, तब मानेंगे तुम होंगे। जिस प्रकार अपने बच्चों को तुम नचनारियों के पास